देखिए आज जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज जो है आपका जो सेशन होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि वज्र गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? वज्र, जो आपको इसमें दिया गया है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको समझा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसका मतलब कौन सा मेथड है? वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। तो ध्यान देना सभी को, आपको इस तरह से हमें देखना है, ठीक है। तो सभी कौन कौन है देखते हैं आज। और राजेश गुप्ता जी सर, तो मेरा ही है, ठीक है। और नितिन नवानी कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ। ठीक है। कृत रंजन कैसे हैं आप? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए ध्यान से, आज आपके सामने जो मेथड रखे गए हैं सारे के सारे वो किस तरह से रखे गए हैं? वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो इसमें लिखा है सोल्व ईच सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसमें किस तरह का इसमें है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि देखिए पहले मेथड को समझ लीजिए आप किस तरह से होता है। मान लीजिए इक्वेशन है a1x और प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये ऐसे मिलेगी हमें, और एक इक्वेशन आपको ऐसे मिलेगी a2x प्लस में b2y और प्लस c2 इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके यहाँ पे 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि क्या कहती है? वज्र गुणनखंड विधि कहती है कि आपको इन दोनों समीकरण को आपस में सोल्व करके क्या निकालना है? एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें? एक्स अपॉन, ध्यान दीजिएगा, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? इस x वाले को छोड़ दीजिए, तो x वाले को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? b1, यानी x ये आ जाएगा b1c2 माइनस में क्या आ जाएगा? b2c1, b1c2 माइनस में b2c1, ठीक है। अब इसके बाद में लेते हैं माइनस में y। पहला मेथड समझा रहा हूँ आपको किस तरह सोल्व करना है। फिर आ जाएगा a1c2 और माइनस में कितना आ जाएगा? a2c1 और इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 1 अपॉन कांस्टेंट आ जाएगा a1 b2, क्या आ जाएगा? a1 b2 माइनस में a2 और क्या आ जाएगा? b1। ये वैल्यू, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? वज्र गुणनखंड विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। अब ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको सबको याद रखना है, और मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बच्चों को डिजाइन कर देता हूँ ताकि उनको सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जब भी आपके सामने इक्वेशन इस तरह से मिलेगी, दो इक्वेशन ऐसे ऐसे मिलेगी आपको, तो उन दोनों को इस तरह से लिखना होता है। एक्स वाई और अचर पद गुणांक लिखने होते हैं, और फिर उसके बाद में इस फॉर्मूले का प्रयोग करके उसका आंसर निकालना होता है, ठीक है। देखिए किसी बच्चे को समझ में आएगा तुरंत बोल दे वो मुझे यहीं पे, फिर मैं उसको समझा दूंगा किस तरह से करना होता है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ध्यान से आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें दी गई इसको लिखिए। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? 8x, ध्यान दीजिएगा, 8x प्लस में 5y और इस 11 को इधर लाइए, माइनस में 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी आपकी, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको भी सही तरह से लिखिए। ये आ जाएगा 3x माइनस 3x माइनस में 4y और माइनस में 10 तो कितना आ जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। समझ में आएगा सभी को? तो 8x प्लस में 5y माइनस में 11 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण आ गई। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि पहले x का पद, फिर y का, फिर अचर पद, फिर 0, फिर x वाला टर्म, y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट, फिर 0। तो इस तरह दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से, यानी क्या करेंगे बोलिए? समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? इसमें जो 8 है ये वाला 8, और ये क्या है? 5, और ये क्या है? 11। ये किसकी वैल्यू है? a1 की। ये क्या है? b1 की, और क्या है? c1 की। तो हम इसको तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए? a1 की वैल्यू बताइए? 8 आ जाएगी। a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी? b1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद में c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस में 11।
अब ऐसे हम क्या करेंगे दोबारा समीकरण से, समीकरण किससे है? सेकंड समीकरण 2 से। जैसे समीकरण 2 से लिखेंगे तो a2 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? ये जो 3 होगा और ये आपका ये जो 4 होगा और ये माइनस में 10 होगा, ये क्या हो जाएगा? a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। फिर उसके बाद में b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? माइनस में 4। और फिर उसके बाद में c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसमें माइनस के 10। तो अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, ये इस तरह से लिखा गया। और अब इसको 1 बाय 1 हम इसको उठा के रखेंगे। जैसे सबसे पहले रखेंगे x अपॉन, तो b1 की वैल्यू बताइए क्या है इसमें? b1 की वैल्यू है 5 इंटू b1 की वैल्यू आ गई 5 और c2 की वैल्यू बताइए इसमें क्या है? c2 की वैल्यू है माइनस में 10, चिन्ह सही है, हाँ, फिर माइनस का निशान। b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 4 इंटू में c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू कितनी है? c1 की माइनस में 11। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है इसमें। फिर कैसे करेंगे बताइए? इक्वल टू माइनस में y अपॉन, माइनस में y अपॉन कैसे लिखेंगे? a1 की वैल्यू बताइए कितना है? a1 की वैल्यू है 8 इंटू में c2 की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी है? माइनस बोलिए 10 c2 की वैल्यू। माइनस c2 की 10 वैल्यू है माइनस में 10। अच्छी तरह से एक बच्चे, ठीक है। फिर माइनस में, उसके बाद बताइए a2 की वैल्यू बताइए, a2 की 3 और इंटू में कितना आ जाएगा? c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 11। फिर आ जाएगा इसमें इक्वल टू में क्या? 1 अपॉन कॉन्स्टेंट। a1 की वैल्यू बताइए कितना है? a1 की वैल्यू है 8 इंटू में कितना है? a1 की वैल्यू 8 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस में 4 और माइनस में, फिर बताइए a2 की वैल्यू कितनी है? 3 और इंटू में कितना है? b की वैल्यू 5। बस हम इनको सोल्व करना है। x अपॉन माइनस में 50 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस में कितना? 44 इक्वल टू कितना? माइनस में y अपॉन माइनस में 80 और माइनस माइनस प्लस कितना? 33 और इक्वल टू कितना? 1 अपॉन कितना? जल्दी बताइए। माइनस में 32 और ये माइनस में कितना? 15। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? x अपॉन माइनस करिए कितना आ जाएगा? माइनस में ये आ जाएगा 494 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस में y अपॉन कितना आ जाएगा? यहाँ बताइए कितना आ गया? माइनस में 80 में से 53 गया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 447 आ जाएगा। इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल, अभी एक सेकंड रुकिए। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और ये 4 आ जाएगा माइनस में 47, ठीक है। यस तो अब इसमें क्या करेंगे? ये जो संख्या हमारे सामने आ चुकी है ये वाली, इसी को हमें क्या करना होता है? बोलिए, इसी को कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे? एक बार इसको और एक बार इसको लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x अपॉन में माइनस में 94 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में 47। माइनस से माइनस गया और 47 से 47 गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गई, दिखाई दे रहा सभी को? यस x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब क्या करेंगे इसमें? बोलिए, अब y की वैल्यू लीजिए। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? माइनस में y अपॉन माइनस में 47 और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस में 47। तो माइनस से माइनस गया, 47 से 47 गया और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि x की वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिया गया है, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस में 1 आ गई, ठीक है। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन है और जो कि इसका आपको आंसर देना है इसमें, ठीक है। यस ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस सर अभिनव गुप्ता समझ में आ गया आपको? आयुष कुमार जल्दी बताइए। नितिन नवानी जी सर, आ समझ में आ गया। गया? हाँ और जी। ये जो नेहा गुप्ता, अभिनव गुप्ता, यस कृत यस सर आ रंजन, गया पूजा यादव, सभी को समझ में आ गया? यस सर चलिए ठीक है, तो अभी हम इसमें और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, तुरंत देखिए ध्यान से। अभी अगले पेज पे लेके चलें क्योंकि इसमें थोड़ी सी घिचमिच हो गई। घिचमिच कुछ नहीं है, वो अच्छी तरह से इसमें डाटा ज्यादा हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम, देखिए ध्यान से।
चलिए अब देखिए ध्यान से, आपके सामने ये इस तरह से दिया गया है, एक समीकरण है आपके सामने जो कि हमें सोल्व करके लानी है, ठीक है नहीं। देखिए ध्यान से, चलिए तो फटाफट देखते हैं हम इसको किस तरह से है। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो समीकरण हमें दी गई है, देखिए ध्यान से, इस समीकरण को सही रूप में लिखिए। माइनस में क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये क्या होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, पहली समीकरण दूसरी समीकरण। तो माइनस में 6m, माइनस में 7n और माइनस में 26 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि सारी इक्वेशन को जितनी वैल्यू सब एक साइड लगाइए, ठीक है। तो एक साथ जब लेकर आएंगे आप इसको तो तुरंत के तुरंत ये आपका ये, ठीक है। अब इससे माइनस से डिवाइड करें, पूरी समीकरण को माइनस से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 6m प्लस में 7n और माइनस में कितना, सॉरी प्लस में कितना आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर। अब ऐसी दूसरी समीकरण दीजिए, क्या है ये वाली समीकरण, इसको हम लिखेंगे 4m माइनस में 3n और प्लस में 25 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब सब सही तरह से लिखिए इसको भी, ये आ जाएगा 4m माइनस में 3n और प्लस में कितना 25 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई इसमें, क्लियर है सभी को। Yes, अब sir. हमें कुछ नहीं करना, देखिए यहां लिखना होता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए क्या है, a1 की वैल्यू बताए कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, b1 की वैल्यू बताए पहले समीकरण से 7 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई 26। ऐसे समीकरण 2 से लिखिए, फिर यहाँ पे समीकरण 2 से बोलिए क्या आ जाएगा, a2 की वैल्यू बताए कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू बताए कितनी है माइनस में 3 और c2 की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। अब समझिए आप इसको किस तरह से हमें इनको करना है। जैसी इक्वेशन हमारे सामने आ गई तो अब मैंने लिखवाया था x, यहाँ पे x नहीं है, ये m में है, m में और n में है, तो हमें ऊपर लिखना होगा क्या इसमें m अपॉन। देखिए मैं बताता हूँ, जब m की वैल्यू जब m की बारी आती है तो m की बारी में हम क्या करते हैं कि जो m वाला छोड़ देते हैं उसे, यानी a1 a2 छोड़ दो आप, सबसे पहले क्या करेंगे b1 b2 को, ठीक है। अच्छा देखिए, जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, अगर जो मेथड ये आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको अभी सिंपल तरीके से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसमें, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से और आपको जो थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको समझाता हूँ, ताकि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद ना करना पड़ जाए और उसको ये टेंशन ना हो कि भाई ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या क्या लिए इसमें लिया गया, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ और इसे, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें जो इक्वेशन है आप ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की जब कमी है। तो 6m माइनस में 6m और ये प्लस का कितना आ जाएगा 7n और प्लस में कितना आ जाएगा 26 इजिकल टू 0। दिखाई दे रहा है सभी को। Yes, और sir. दूसरी समीकरण हमारी क्या है 4m माइनस में कितना है 3n और प्लस में कितना 25 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारी और इक्वेशन नंबर क्या आ गई इसमें, बोलिए इस सेकंड आ गई। सबको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। Yes, sir. देख, हाँ अब करना क्या है, हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो बहुत अच्छी तरह समझिएगा m अपॉन m की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस वाले को हम छोड़ देंगे, इस वाले को क्या करेंगे हम इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे, m वाले को क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 7, क्रॉस चलता है, देखिए इसमें क्रॉस का मतलब है ऐसे और फिर ऐसे, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, इसी को क्रॉस बोलते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी व्रज गुणनखंड विधि बोला गया इसको, ठीक है। तो m की वैल्यू जब निकालेंगे तो m तो ऊपर रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 25 के साथ, करिए 7 इंटू में कितना 25, फिर यहाँ साइन आता है माइनस का। अब 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 26 के साथ, करिए इसमें फटाफट यहाँ, तो -3 तो पहले से ही है वो और इंटू में 26 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया सभी को, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए पूजा, Yes, तो sir. समझ में आ गया, Yes, sir. समझ में आ गया सभी को। अभी Yes, ये sir. क्या नाम है इनका, अभिनव गुप्ता समझ में आ गया, बोलिए दानिश सैफी समझ में आ गया आपको भी, हेलो दानिश समझ में आ रहा है आपको भी, जी समझ में आ रहा।
समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? नितिन हाँ आप जी, लोग आ रहा समझ है। में आ रहा है? ठीक है, अब लेते हैं। अब यहाँ समझिए, ये समझ में आ गया। m अपॉन में 7 की मल्टीप्लाई 25 में माइनस 3 की मल्टीप्लाई 26 में। अब देखिए, अब किसकी वैल्यू निकालनी मुझे? n की। तो n माइनस मिलेंगे यहाँ पे, n माइनस में n अपॉन। अब क्या करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई 25 में करिए, तो करिए फटाफट। 6 इंटू में 25, ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, तो माइनस में क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 26 आ गया। क्लियर है? इज Yes, इक्वल sir. टू 1 अपॉन, अब ये वाला लाइन छोड़ देंगे, पूरा पूरा लाइन छोड़ देंगे। 6 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो 6 इंटू में कितना, माइनस में 3, और माइनस में देखिए कितना आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू में कितना, 4 इंटू 7। क्लियर है? Yes, sir. तो अब इसमें देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, m अपॉन, देखिए m अपॉन, तो 25 की मल्टीप्लाई 7 में करें, कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175, माइनस माइनस प्लस, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चलता है सोच के मैं यहाँ 25 का 150 माइनस में, और ये 4 6 24 का 4, 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, Minus इज 18. इक्वल टू ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 36 18 माइनस के 18, और ये माइनस में 7 का 28। अब सोल्व करिए इसको, तो m अपॉन 8 और 5 13, और 17 7 14 और 1 15 का 5, और ये आ जाएगा 253 इज इक्वल टू माइनस में n अपॉन, यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा 150 में से 104 का कितना बचा, बोलिए, 46. ये आ गया 46 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में कितना आ गया, 46. और ये 46। क्लियर है? अब हम क्या Yes. करेंगे, m की वैल्यू इसके साथ लेके चलेंगे, फिर एक बार n की वैल्यू इसके साथ लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, m अपॉन, बोलिए 253 की वैल्यू माइनस में 1 अपॉन कितना है, Minus सॉरी 46. 46 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर बताइए कितना हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा 253 अपॉन में कितना, 40। 46. कैंसिल होगा नहीं होगा, इसके बताइए। होगा होगा, तो माइनस में अभी दिखा रखा है, माइनस में 11 अपॉन कितना, 11 से काट दीजिए इसको, मतलब m की वैल्यू आ जाए माइनस 11 अपॉन 2, तो ये तो आगे देखिए इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, बताइए जल्दी से। अब हम करेंगे n की वैल्यू इसके बराबर, तो माइनस में n अपॉन 46 इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन 46 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 46 से 46, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए, तो ये n की वैल्यू 1 आ गई, और m की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि m की वैल्यू तो माइनस में 11 अपॉन 2, और n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत अच्छी बात है, तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दानिश समझ में आ गया आपको भी, नितिन, स्नेहल गुप्ता, Yes, sir. Yes, sir. आज नंदनी किधर है, होगी कहीं. ये इसमें दिखाई तो दे नहीं रही। आयुष समझ में आ गया आपको, आयुष समझ में आ गया, हेलो आयुष समझ में आ गया, हेलो, हाँ समझ में आ गया आयुष आपको, आवाज आ रही है सर? आ गया। चलिए, तो अब लेकर आवाज आ गई? हाँ आवाज आ रही है मुझे आपकी। अब बताइए सर। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। ठीक है, Yes, sir. ओके, देखिए अब फिर आपके सामने एक क्वेश्चन हो रहा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, पहले a वाला, फिर b वाला, फिर कांस्टेंट, फिर a b और फिर कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप समीकरण को बनाइए, जल्दी से बताइए मुझे किस तरह से बनेगा समीकरण ये। तो देखिए ध्यान से, इसमें आ जाएगा पहली समीकरण, इस b को लेके जाएंगे उधर, तो आ जाएगा माइनस में, या इस सारी वैल्यू को उधर लेके जाइए, सबके सब उधर ले जाइए, तो आ जाएगा 2a 2a minus b माइनस b और प्लस में कितना, minus नहीं minus 5. हाँ सॉरी 2a माइनस बी और माइनस में 5 इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया आपकी। ठीक है, अब Yes, क्या sir. करेंगे, ये उधर ही है, माइनस में 9a और प्लस के 7b और माइनस में 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 2। Second.
अब इसमें हमें करना क्या, देखिए आपकी बार यहाँ पे x की जगह पे क्या है, a दे रखा है, और y की जगह पे क्या है आपकी बार यहाँ पे b दे रखा है, तो हमें करना होगा। तो करिए फटाफट किस तरह से आ जाएगा। देखिए मैं इसको एक ये पॉइंट लिखता हूँ। सबसे पहले लिखिए आप इसमें 2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोलिए -1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे -5, है ना, फिर -9, ऐसा लिखिए 7, और कितना जगह -45, ऐसे लिख सकते हैं आप इसमें। अब क्या होगा, a की वैल्यू है, देखिए ध्यान से, जैसे इसमें a की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, यस सर। है ना, a की वैल्यू है तो a अपॉन, बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा। अब a वाला ये पूरा लाइन को छोड़, इसको पूरे को छोड़ दीजिए, ये पूरा छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, तो a अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/45, कितना आ जाएगा 45 ये आ जाएगा 45, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, फिर प्लस, 35 कितना आ जाएगा 35। ये लाइन समझ में आ गई या नहीं आ गई, बताइए जल्दी से मुझे सभी बच्चों को। -35 होगा ना, हम -35 होगा ना। नहीं, ऐसे भी तो माइनस है ना, माइनस तो बीच में आएगा ही, फिर ये 7 5 35, अच्छा, माइनस हाँ, 30 हाँ, माइनस प्लस हो direct। जाएगा। यस सर। हाँ देखिए, अगर जो नहीं समझ में आ रहा था मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि ये नहीं कई नहीं, बच्चों को सही समझ है, में नहीं सही आता। है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें -1 की मल्टीप्लाई पहले -45 में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू में माइनस के 45, फिर माइनस का साइन। अब 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -5 में, -5 तो आ जाएगा 7 इंटू में कितना, -5। समझ में आ गया सभी को। अब b की वैल्यू निकालेंगे, b वाला, ये a वाला है, ये क्या है b वाला, और ये क्या है अचर पद, C। अचर मतलब c वाला पद है। तो हमने a की वैल्यू निकाली, तो a के अपॉन में इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस में b अपॉन, जल्दी बताइए अब क्या करेंगे, बोलिए। इधर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई अब देखिए, अब b वाला करेंगे तो क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, नहीं होगी, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कितना, 2 मल्टीप्लाई माइनस में 45, और माइनस में फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 9 इंटू में कितना, माइनस में 9 इंटू माइनस में 5 हो गया। फिर आ जाएगा अचर पद, अचर पद कांस्टेंट के लिए 1, ठीक है। अब क्या होगा, अचर पद ये वाला आपकी बार इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। जल्दी बताइए 2 की मल्टीप्लाई किसमें, 2 इंटू में 7, माइनस में कितना, माइनस में 9 इंटू में कितना, माइनस में 1। चेक करिए आप किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बताओ मुझे जल्दी से, क्योंकि इससे आसान इसका तरीका और नहीं बन सकता इसमें, इतने में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। Yes. नितिन रानी रेज हैंड, ओके। हाँ नितिन बोलिए। हेलो नितिन। भैया वो तो गलती से लग गया था मेरा हाथ। ओके ओके चलिए ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब ये हो चुका है पूरा। अब क्या निकालेंगे, a अपॉन, सबसे पहले वैल्यू निकाली a अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस 45 हो गया, हाँ, और माइनस माइनस प्लस फिर यहाँ भी हो जाएगा 35, 35 माइनस b अपॉन, प्लस माइनस माइनस में 90, और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस। देखिए ये वाला माइनस ना इस वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस किया जाएगा, तो माइनस में कितना देगा 45 इजिकल टू 1 अपॉन कितना बताइए, 2 7 जा 14, और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको बताइए, a अपॉन, a के अपॉन में कितना आ जाएगा बोलिए, ऐड करिए, 5 और 5 10, 0 4 3 7 और 1 8, 80 आ गया, इजिकल टू माइनस में b अपॉन, इसको ऐड करिए, माइनस में 135, और इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू इसके साथ इक्वल रखिए, फटाफट बताइए कितना आ जाएगा, तो a अपॉन में 80 इजिकल टू 1 अपॉन में कितना 5,
80 की मल्टीप्लाई होगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अपन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 से कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 16। ठीक है, अब क्या करेंगे दोबारा से क्या लेंगे b अपॉन माइनस में b अपॉन माइनस में 135 माइनस से माइनस कट गया इक्वल टू 1 अपॉन में कितना 5, तो इससे काटिए फटाफट, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो b की वैल्यू कितनी है 27, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16 और b की वैल्यू कितनी आ गई 27। बताइए अब किसी बच्चे को दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। क्लियर है सभी को? यस सर। दानिश आप बताएं, समझ में आ गया आपको? हेलो दानिश समझ में आ गया? नितिन समझ में आ गया आपको भी? ठीक है, यस स्नेहल समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए चलिए तब स्टार्ट करें। आयुष समझ में आ गया आपको भी? यस सर। कृत रंजन समझ में आ गया आपको भी? आयुष लड़का बिल्कुल चकाचक एकदम एकदम जोर से जवाब देता। खाना ना खा लिया? सर कहाँ रहेगा? खाना खा लिया? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात सर है। अभी कहाँ से? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए जैसे फटाफट। अब इसका आंसर आप सब लोग दीजिए, पर आंसर तो मैंने सब लिखे हुए हैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए कि भाई ताकि आप ये ना माने कि क्वेश्चन का आंसर सही भी है कि गलत है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसमें डलवा। हाँ फटाफट सोल्व करिए। अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम क्या है इसमें v, पहले v रखेंगे इसमें आप। चलिए क्योंकि पहले इक्वेशन को हमें बनाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये जैसे v है तो v वाला पद पहले रखिए, u वाला बाद, पहले u रखिए आप इसमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इसको हम अपने तरीके से ढंग से लिखते हैं हम इन दोनों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u, फिर प्लस में कितना 8v और प्लस में कितना 16 इज इक्वल टू 0, फिर इसको लिखिए यहाँ पे u माइनस में 3v और प्लस में कितना 5, क्योंकि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सारी वैल्यू एक साइड होनी चाहिए, एक साइड 0 रहना चाहिए। ठीक है, अभिनव गुप्ता समझ में आ रहा है आपको भी? चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेंगे हम किसका वैल्यू, यहाँ पे लेंगे हम u का, ठीक है, यहाँ पे u का, और यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे v का, है ना, यहाँ पे u और यहाँ पे v, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लीजिए, क्योंकि अचल पद को 1 बोल देते हैं हम। u के सामने u वाला लिखिए, u के दोनों सामने क्या है 1 1, पहली समीकरण में भी और दूसरी समीकरण में भी। v के सामने क्या है, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे कितना माइनस में 3, ऐसे लिख सकते हैं आप, और इसमें क्या है 16 और इसमें कितना है प्लस के 5। अब जब हमें u का मान, देखिए ध्यान से, u की वैल्यू निकालनी है तो u अपॉन क्या करेंगे, u वाले के नीचे वाली वैल्यू छोड़ देंगे, इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, इसमें जो बचेगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। करिए तो 8 पंजे 40, 8 तो 8 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 40 माइनस, अब 16 3 48, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 48। ध्यान दीजिएगा यहाँ बीच में माइनस पहले से ही होता है, और ये 16 3 48 माइनस में 48 प्लस के 48 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर ऐड कैसा आया? क्या यहाँ पर बीच में 40 के बीच में नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना वो। अच्छा नहीं आया समझ में, देखिए दोबारा कर देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लीजिए 8 इंटू में 5 माइनस आएगा, फिर माइनस में 3 इंटू में कितना आएगा 16। तो अब ये अब कैसे करोगे, ठीक है नहीं, अब फिर उसके बाद में v वाला, देखिए ध्यान से चलिए, v वाले को लेकर चलते हैं अब हम इसमें, बोलिए इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये v वाले के नीचे सब v वाले से अब की बार इसको छोड़ देंगे हम, 1 u का वचन के पद साथ ऐसे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो 1 का 5 के साथ करिए, तो 1 इंटू में कितना 5 माइनस में 1 इंटू में कितना है 16, फिर 1 वाला कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन कितना, अब बोलिए अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको भी हटा देंगे, अब क्या करेंगे बोलिए जल्दी से, 1 इंटू माइनस 3। हाँ अब की बार हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, ओके तो सर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या करेंगे 1 इंटू में कितना माइनस में 3 -3 माइनस में कितना 1 इंटू में कितना
8 आ जाएगा। 80 अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए u अपॉन 8 पंजे 40 यानी 40 हो गया। यस अब ये सर माइनस में 48 पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस के 48 इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन कितना 5 और माइनस में कितना 16 16 इक्वल टू कितना 1 अपॉन माइनस में 3 और माइनस में कितना रहेगा 8। अब करिए 8 इसको, तो u अपॉन में कितना आ जाएगा 8 और 8 88 आ जाएगा इज इक्वल टू, बोलिए जैसे माइनस में v अपॉन कितना माइनस में 9 सॉरी 11 आ जाएगा ना। यस सर हाँ जी, ये आ जाएगा तुम्हारे इसमें 11 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में कितना 8 और 3 11, ये आ जाएगा। अब एक बार u का अचर के साथ लेकर चलेंगे, तो u अपॉन 88 इक्वल टू कितना 1 अपॉन माइनस में 11 8 से 88 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा u की वैल्यू, बोलिए u की वैल्यू माइनस में 8। 8 अब क्या करेंगे, माइनस में v अपॉन 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में 11, माइनस से माइनस कट गया 11 से 11 कट गया तो -1 बच गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, तो ये आ गया दोनों आंसर आपके। तो u 1 की वैल्यू कितनी यहाँ से, u की वैल्यू था -8 और v की वैल्यू कितनी यहाँ पे -1। बोलिए समझ में आ गया सभी को, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को, No, sir. नहीं कोनो दिक्कत नहीं है ना। No. ठीक है, चलिए जल्दी लेक्चर है अब अगले पे। Yes, sir. आप बताइए अभिनव, अभिनव गुप्ता, समझ में आ रहा है आपको, अभिनव गुप्ता, अभिनव आप बताएं समझ में आ रहा है आपको, दानिश आपको समझ में आ रहा है, नितिन समझ में आ रहा है आपको, जी सर। ओके, कृत रंजन आपको समझ में आ रहा है, कृत रंजन, यस सर। बहुत अच्छे लड़के, ये लड़का सबसे बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए मुझे किस तरह से करेंगे आप ये, जल्दी से, तो फटाफट देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में एस है, आर है, फिर अचर पद, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे एस वाले पद को 3s, इसको लिख के सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, 3s प्लस में आर, इसको उधर माइनस में 5, क्योंकि इसका एक पक्ष 0 रखना होता है, एक साइड 0 करनी होती है। इसका क्या देगा माइनस में 6, आर पहले नहीं लिखेंगे, एस को पहले लिखेंगे 9s और फिर क्या देगा माइनस में 6r और माइनस माइनस प्लस में कितना 30 इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपका सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे s वाला, फिर क्या लिखेंगे r वाला, फिर लिखेंगे 1। s वाले के अपोन में दोनों को वैल्यू लिखो 3 और कितना 9, r वाले के बगल में पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा 1, दूसरे से क्या आ जाएगा -16, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 और कितना आ जाएगा +30 माइनस का 30। ठीक है। अब किसका वैल्यू निकालेंगे पहले s का, तो क्या लिखेंगे s अपॉन, जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको छोड़ देंगे, इसको लाइन को पूरा छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू में कितना 30 और माइनस बोलिए माइनस में 6 इंटू में कितना माइनस में 5। एक एक चीज को समझ के लिखिए बहुत अच्छी तरह से। फिर है माइनस में कितना, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे r की, जब r की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे फिर इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। आर वाला गैप, अब किसका निकालना है वैल्यू बताइए, r का, तो r को जिसका निकालेंगे उसको सर्कल कर देंगे, छोड़ देंगे वो। अब किसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 की 30 में और 9 की मल्टीप्लाई माइनस में, और यहाँ ध्यान, यहाँ पे कभी भी माइनस, ये माइनस साइन ना लगाना भूलोगे, यहाँ पे गलती हो जाएगी नहीं तो। और अपोन में कितना बोलिए, तो 3 इंटू में कितना 30 और माइनस में कितना 9 माइनस में 5, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, चलिए अब इसको भी हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब किसका वैल्यू निकालना है हमें, कांस्टेंट का, जब कांस्टेंट का निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे। अब की बार हम क्या करेंगे बताइए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू में कितना -6 और माइनस में कितना 9 इंटू 1 सोल्व करिए। s अपॉन कितना आ जाएगा 30 30 माइनस माइनस -30 प्लस फिर -30 30 ठीक है। यस सर तो ये तो सब ओके शायद हाँ 3 या 9 और ये 3s नहीं समांतर है, ठीक है। ये कैसे कैंसिल हो गया ये चीज देखनी पड़ेगी। 30 माइनस में 30 सारा ही इसमें बन रहेगा 30 या 90 9 पंजे 45 3 6 18 माइनस में 9 s की वैल्यू 0 कैसे बन गई यहाँ पे कहीं साइन का मिस्टेक तो नहीं हो गया इसमें 3s प्लस में r माइनस में 5 और माइनस 9s प्लस में 6r प्लस में 30 और ये लिखा हमने यहाँ पे क्या 30 माइनस माइनस प्लस और माइनस में कितना 6 पंजे 30 कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई लग रहा है मुझे इसमें r की वैल्यू अपॉन में देखिए 3 90 हो गया। चलिए चेक कर लेते हो तभी हम और जो कोई हाँ अभी बिल्कुल चेक कर दूंगा मैं इस प्लस में कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना माइनस में 18 माइनस में 9 ये तो देखिए s के अपॉन में 0 बनने का मतलब है कि फिर s की वैल्यू नहीं निकलेगी है ना r की वैल्यू जब ऐसा हो जाएगा तो गलती हो जाएगी है ना s की वैल्यू तो 0 आ गई ना जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है 5 तो पहला अगर जो s की दिक्कत कभी आती है सुनिए देखिए अभी अगर जो मुझे पता चलना करना पड़ जाएगी ये क्वेश्चन मेरी सही है गलत है तो इसको उठाइए 3s और प्लस में r बराबर कितना 5 है ना 0 नहीं 5 तो अब इसमें 5 आ गया ये s की वैल्यू है किसकी r की दोनों उठा के धरिए s की वैल्यू 3 गुना में 5 और प्लस में 0 इज इक्वल टू 5 3 15 15 बराबर 5 गलत है ठीक है ना ये इक्वेशन नहीं आंसर ठीक है ये ना इसमें कहीं गलती हो रही है चिन्ह की गलती हो रही है इसमें आपकी अगर जो हमारी आंसर हमारे ये है ना ये 5 और 0 तो ये इक्वेशन गलत है या फिर इक्वेशन गलत है हाँ इक्वेशन ये लेंगे तो गलत इक्वेशन गलत क्योंकि हमारी s की वैल्यू अपोन में देखिए ये ना 0 बन गई यहाँ पे ये देखते ही तुरंत पता कर लिया मैंने कि गलत है तो देखिए ध्यान से कई बार ऐसा हाँ ये कंडीशन बनती कहाँ है अगर रेखाएं समांतर होंगी तो वहां पे इसके मान कोई सा भी 0 आ सकता है पर उसमें कभी भी s के अपोन में r के अपोन में 0 नहीं बनेगा वो केवल अचर पद के अपोन में 0 बनेगा ध्यान दीजिए मैं आपको समझाता हूँ इस बात को तो यहाँ पे लिख देंगे इसको क्या लिख देंगे हल संभव नहीं है क्या लिख देंगे हल संभव नहीं है हल संभव नहीं है इस बात को लिख सकते हैं हम ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी है ना ये कोई दिक्कत नहीं इसमें हाँ बोलिए अभिनव गुप्ता बोल रहे हैं हाँ अभिनव बोले आप हाँ अभिनव बोलिए सर ये जो सेकंड इक्वेशन दी गई है -6r + 9s = -30 अगर यहाँ पर सर माइनस नहीं लगा होता तो ये 5 पॉसिबल थी हाँ ये ना मतलब इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है जरूर और वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी चेक करके रख लिया कि s की वैल्यू 5 रखते 3 5 जब 15 और r की वैल्यू 0 तो 15 डज नॉट इक्वल टू 5 के इसका मतलब कहीं इसमें s या r की वैल्यू अगर जो ठीक है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में गलती है हमारी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा हो जाता है कई बार कि इक्वेशन हमारी जरूरी नहीं कि आपको इक्वेशन सोल्व करके दे उसका सोल्यूशन निकले आप इसमें लिख सकते हो क्या पता उसमें 4 ऑप्शन दे रखे तो इसका हल पॉसिबल है भी कि नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि इन दी गई समीकरण का हल संभव नहीं है ठीक है ना ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसा नहीं कि सभी जितनी भी सॉल्यूशन रेखाएं आती सभी के सॉल्यूशन निकाल के देंगे ठीक है नहीं हम मैं वो कंडीशन आपको समझा देता हूँ कि वो कंडीशन कैसी होती है देखिए ध्यान से ठीक है चलिए तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ वो आपको आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा तुम्हारे कई बार एमसीक्यू बहुविकल्प क्वेश्चन में आता है तो दिक्कत बन जाती है तो हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से अगर जो मान लीजिए x अपॉन यहाँ कोई संख्या है नंबर है इज इक्वल टू y अपॉन इसके अपॉन में भी नंबर है बट 1/0 बन जाए अगर जो ये वाली कंडीशन कहीं बनती है तो रेखाओं के हल संभव नहीं होंगे हल संभव नहीं है
संभव नहीं है। नहीं है। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी उस टाइम पे, क्योंकि x के अपोन में और y के अपोन में सेम नंबर आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये अचर पद के अपोन में 0 बन जाता है, तो हल संभव कभी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा। पर अगर जो x के अपोन में भी 0 आ जाए, y के अपोन में भी 0 आ जाए और अचर पद के बटे में भी 0 आ जाए, अगर ये वाली कंडीशन कहीं बनती है तो लिख देंगे रेखाओं के अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। अनंत हल। इस केस में अनंत हल बोलते हैं, अनंत हल होंगे, ये आप याद रखिएगा, यस है ना, ये कंडीशन। और अगर जो अभी जैसे मान लीजिए x के अपोन में और y के अपोन में और या 1 के अपोन में, इसको छोड़ के इन दोनों के अपोन में 0 बनता है, तो लिख दीजिएगा कोई हल नहीं होगा। क्या लिख देंगे? कोई हल नहीं होगा, हल ही संभव नहीं है वहां पे। ठीक है, यस सर। आई दादा, ठीक है जी, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। तो इसको आप लिख देना कि हल संभव नहीं है। बहुत अच्छे, पूरे जोश खरोश के साथ में आयुष। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब समझिए, ये होता है सबके समझ में आ रहा है? यस सर। रंजन, दानिश सैफी, नितिन नवानी, ठीक है, और बहुत अच्छे। और इसके बाद में अभिनव गुप्ता, पूजा यादव, स्नेहा गुप्ता, यस सर। ठीक है, आयुष कुमार। यस सर। चलिए अभी, हाँ चलिए अब इसको हम लेते हैं, देखिए ध्यान से, अब इसको हम लेते हैं, जैसे इक्वेशन को लीजिए। सबसे पहले सी और डी में है ना, कोई बात नहीं, इसका ऐसे लिखते हैं, माइनस में 7c प्लस में 4d और इज इक्वल टू कितना, माइनस में 35 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम इसको, 0, माइनस 8c और प्लस में कितना 2d और फिर माइनस में 31 इज इक्वल टू 0। बस ये रूप गए। सी के फॉर्म में सी, डी का फॉर्म में डी और कांस्टेंट का फॉर्म में कांस्टेंट, मतलब अचर के पद में अचर। तब यहाँ पे क्या लेंगे, पहले सी का मान, फिर क्या लेंगे डी का मान, फिर क्या लेंगे 1 की वैल्यू। रखिए, माइनस में 7 माइनस में 8, डी का वैल्यू बताइए, यहाँ 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और कांस्टेंट बताइए माइनस में 35 और कितना माइनस में 31। क्लियर बात है? अब सभी बच्चे कर लेंगे इसको। यस सर। सी अपॉन इक्वल टू माइनस में डी अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन अचर पद। तो एक बार इसको छोड़ देंगे हम, इसके मल्टीप्लाई के साथ माइनस इसके मल्टीप्लाई के साथ, वो यहाँ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई के साथ यहाँ लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे एक बार हम, फिर इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई के साथ, तो यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार सी को लेके चलिएगा, फिर एक बार डी को, तो सी और डी की वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है नहीं? और कभी ऐसा लगे कि हाँ हमारे आंसर सही है, आपको चेक करना हो जाए कि आंसर हमारे ठीक है या गलत है, तो ये जो सी की वैल्यू और ये डी की जो वैल्यू है, वो इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख के सी और डी की चेक करिए, तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड का आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आप कभी भूले ना इसको करना, क्योंकि जो पूरे नंबर आपको मतलब रेडी करने हैं कि भाई हमारे नंबर कहीं भी कटे ना, तो आप इन समीकरणों के हल जो है इन समीकरणों में रख के सोल्व कर सकते हो आप, और वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमेशा राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम ऐसे ही है, देखिए यू में, ठीक है, और फिर ये पी और क्यू है आपका इस तरह से, और ये आपका आज का कार्यक्रम आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 8:30 हो चुका है, समय की समाप्ति। ठीक है नहीं? अच्छा देखिए, थोड़ा सा ऑडियो वीडियो की जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है नहीं? अब आप बैठ कर आराम से इस क्वेश्चन को सारे को निकालिए। हाँ दानिश बोलिए आप। हेलो हेलो, हाँ। तो किसी बच्चों को दिक्कत है बताइए? नहीं सर, नहीं। समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए ठीक है। तो अच्छा, अब स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई देते हैं ना स्क्रीन आप सभी को? यस। हेलो स्नेहल, आयुष, बताइए जैसे फटाफट, स्क्रीन पर सबको दिखाई देता है ना ढंग से? यस। हाँ, अब आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना मुझे? अब तो शुरुआत में थोड़ी सी हो गई थी, अब चेक करते हो माइक में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है? तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीन पर
देखिए स्क्रीन पे मुझे मोबाइल में बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है और आपको भी बहुत अच्छी स्पष्ट समझ में आ रहा होगा किस तरह से चल रहा है, ठीक है यस ना? सर, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट।